गया मेरा प्रारब्ध थोड़ा थोड़ा करके मेरा प्रारब्ध कटेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिंस सबको मतलब जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, जो पुराने डिवोटीज़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है बहुतों को कि 6-6 महीने पुरानी वीडियोस मतलब जनवरी की वीडियोस जून में अपलोड हो रही है। तो सोचो मेरे पास कितना समय की कमी है श्री जी की कृपा से कि मैं वृंदावन से आते ही विद इन अ वीक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती। मुझे उनको देख के याद करना पड़ता है कि अच्छा इस समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ, मेरे मन के भाव मैं शेयर करती हूँ। सिर्फ वृंदावन के विषय में नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैं नीम करोली बाबा गई थी। आई वेंट टू ऋषिकेश, हरिद्वार। अगर उस समय के वीडियोस मैंने अभी शेयर किए तो फिर आप लोग कुछ और कमेंट करना शुरू कर दोगे। तो मैं ये सोच के ना मैं वीडियो शेयर करने से सोचती हूँ कि अरे लोग क्यों अपना दिल जलाएंगे, मतलब कमेंट करने के लिए एकदम भागे भागे आएंगे। क्योंकि ट्रस्ट मी, एक बात मैं बोल रही हूँ, अगर जितना सपोर्ट मेरे हेटर्स ने मुझको किया है ना मेरे प्रारब्ध काटने में, उतना अगर मैं किसी सो कॉल्ड इस शरीर के अपने परिवार से मुझे मिल जाता तो अब तक मुझे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग टू अंडरस्टैंड, बट या जितना सपोर्ट हम सारे नए सखियों और सखाओं को हेटर्स की तरफ से मिल रहा है, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। जितना सपोर्ट मुझे एक स्ट्रेंजर को ख़राब बोलने की वजह से, सिंस उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, फिर जब मैंने संत को देखा उसके विषय में भी मैंने वीडियो बनाया कि देखो कौन असली है कौन क्या है, फिर भी लोग इतने अंधे नहीं समझ पा रहे। तो इतनी गालियाँ मुझे पड़ी। मेरे ट्रस्ट मी, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी आप लोगों की कृपा से, श्री जी की कृपा से, गुरुदेव महाराज के चरण रज की कृपा से मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी भगवान जी के पास। ऐसा मुझे आशा है मेरे हृदय में। हमारे बंगाली में कहावत है कि आशा है मोड़े चाशा, मतलब एनीवेज को जो बंगाली समझते हैं वो मतलब होप करके ही रखना चाहिए हमेशा। देयर शुड बी ऑलवेज होप इन योर हार्ट। सो दैट्स द थिंग। इतना लंबा लंबा कमेंट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं 1.5 साल पुराने वीडियोस भी अपलोड कर सकती हूँ और मैं लिख दूंगी उसमें, डोंट वरी, आई विल मेंशन इट बड़े बड़े अक्षरों में कि ये वीडियो इस डेट की है, मैं इस डेट पे गई थी नीम करोली बाबा, इस डेट पे मैं ऋषिकेश में थी, इस डेट पे मैं हरिद्वार में थी, यहाँ मैंने ये वेज खाना पाया था इस दुकान से, ये वो ये सब लिख दूंगी अगर मैंने अपलोड करी, अगर मुझे टाइम मिला नेक्स्ट 1 ईयर में अपलोड करने का। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं रूड हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, कैसे आप हो सकती है इतनी आध्यात्मिक होके इतनी सेवा करके। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। पहली बात, अगर इतनी आध्यात्मिक हो जाती यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रही होती। कोई भी सखियाँ जब इतना आध्यात्मिक हो जाएंगी ना, ट्रस्ट में वो वीडियो नहीं बनाएंगी। एटलीस्ट मेरे बारे में तो मैं ये बोल सकती हूँ, शायद दूसरे सखियों या सखाओं को बुरा लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो यही है कि ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट चला गया है। और इस वीडियो में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि आई वॉज वेरी मच आई कुडंट डिसाइड कि मैं क्या करूँ। उसी समय ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई, मैं डिस्क्राइब तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एज आई सेड ना, ये मेरी मेन फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है यूट्यूब। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि मुझे ऐसा लगा श्री जी ऐसे परीक्षा तो मत लो, आपको तो पता है कि मैं फेल ही हूँ। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना कि ऐसे समय प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ। ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई कि मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि यूट्यूब मेरा हमेशा से पार्ट टाइम और सपोर्टिव रहा है, ऐसा सपोर्टिव इनकम सिस्टम, तो मुझे ऐसा लगा कि श्री जी ऐसे तो परीक्षा मत लो, आप क्या चाहती हो। क्योंकि मैंने ये श्री जी के ऊपर ही छोड़ रखा था कि कोई जब मेरा कंटेंट नहीं बना, आप मेरे कंटेंट बने। श्री जी लालजू आप मेरे कंटेंट बने, मेरा गोपाल मेरा कंटेंट बना। जब बोलते हैं ना किसी का कोई सहारा नहीं होता तब उसका भगवान सहारा होता है। मैंने देखा है ऐसी परिस्थिति में। लोग बोलते हैं कि मैं जब रोने लगती हूँ ना, मुझे पता है ना, मैं जब रोने लगती हूँ लोग बोलते हैं आप रो क्यों रहे हो, आप अंदर से मजबूत नहीं बने। फिर आपने ना भगवान की बातें आ जाती है। जब भी मैं अपने क्राइसिस की बात करती हूँ ना, मेरे दिमाग में यही आता है कि गोपाल ने कैसे बचाया है उस घर में, गोपाल ने कैसे मेरी परिस्थितियों से मुझे बचाया है, कैसे गुरु महाराज से मिला है। मैं नहीं रोक सकती, और आपको बुरा लगे तो आपको लगे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ना मेरे गोपाल को फ़र्क पड़ता है, ना मेरी किशोरी जी को फ़र्क पड़ता है। अगर आपको मैं एरोगेंट लगती हूँ
सबको ऐसा लगता है जो कि आध्यात्मिक हो जाओ, कि आध्यात्मिकता जैसे एक सर्टिफिकेट है कि अच्छा आज से मैं आध्यात्मिक हूँ, आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं दुख नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँ। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि भी मतलब सारी ज़िंदगी चलने के बाद लास्ट मोमेंट पे उनके पैर डगमगा गए हैं, तो ऐसा भी हुआ है। तो डोंट टैग अस, एटलीस्ट डोंट टैग मी एज यू नो सेइंग कि आप आध्यात्मिक हो, आप रो कैसे सकती हो, आप गुस्सा कैसे कर सकती हो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कभी कभी एडिट करते हुए ना हाथों से चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ, तो हाथों से ऐसी चीज़ें निकल जाती है कि अरे ये मैंने डाल दिया, फिर बाद में जब कोई कमेंट करता है उसको चेंज नहीं कर सकती। हर वीडियो में एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। अगर लॉन्ग वीडियो हो तो एडिटिंग का ऑप्शन होता है, शॉर्ट वीडियो में नहीं होता है, तो यू हैव टू री अपलोड इट और अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। तो यही बात है कि आप, मेन मोटिव मेरा यही बोलने का था कि आप इतना समय मत वेस्ट करो, अपना नाम जाप करो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है उसके विषय में सोचना छोड़ो। जो मेरे अपराध बन रहे हैं वो, जैसे मेरे गोपाल ने हमेशा टेक केयर किया है, मुझे मार पीट के एकदम साइज किया है, वैसा ही मेरी किशोरी जी ने मुझसे प्यार से एकदम बच्चे की तरह मुझे समझाया है, वैसे ही वो समझा देंगी। गुरु महाराज के चरणों की रज मैंने बार बार माथे पे लगाई हुई है। जब वो जाते हैं ना ऐसे चल के, तो उस जगह पे देखना सारे लोग आके ना ऐसे रज को लेके माथे पे लगाते हैं, मैंने भी बार बार किया है। तो बस यही है कि उनकी चरण रज, श्री जी की कृपा, संतों की कृपा, संत दर्शन जब भी होते हैं तो वही मुझे सुधार देंगे। आप अलग से इतना इनिशिएटिव मत लो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।